हेडिंग लिखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, आप गिलमांस रिएजेंट बता सकते हैं? यस सर। क्या R2 हाँ ठीक है, ये गिलमांस रिएजेंट हो गया। यस सर। उस रिएक्शंस का नाम बता सकते हैं जहां पे ये यूज होता है? ये हाँ, कोरे हाउस सिंथेसिस। हाँ वही बनता था, याद करिए। वही बता। कोरे हाउस सिंथेसिस वही नहीं गिलमांस रिएजेंट बनता था। चलिए वापस इग्नाइट पे, तो वो देखिए गिलमांस रिएजेंट होता है। हाँ ये गिलमांस। ये जो आपका है इसको गिलमांस बोलते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हाँ, इसी में मिलेगा 12 गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड। हाँ, कुछ मिलेगा, ऐसे छोड़ दिए, परेशानी होता है। चलिए देखिए, ग्रिग्नार्ड में देखिए होता क्या है कि हमें एक बार याद रखना है कि ये एल्किल हैलाइड है। हाँ एल्किल हैलाइड। अगर इसको रिएक्ट करा दीजिए किससे? मैग्नीशियम से। DE समझते हैं? हाँ ड्राई पर तुरंत ये बन जाएगा RMgX। यस सर। RMgX। यहाँ पे भी ये बोलते हैं कि जब टूटेगा तो बनेगा R माइनस और Mg प्लस X। यस सर। इस R माइनस को आप दो चीज बोल सकते हैं। हाँ। क्या? ट्रिमेंडस बेस। हाँ, या तो ट्रिमेंडस बेस बोलिए। हाँ। या स्ट्रॉन्ग बेस बोलिए। यस सर। ट्रिमेंडस का मतलब खतरनाक होता है। यस सर। तो या तो आप जो बोलना चाहिए, हाँ। या तो इसको ट्रिमेंडस बेस बोल दीजिए, Yes, sir. या फिर क्या बोल सकते हैं? ट्रिमेंडस बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। ट्रिमेंडस बेस बोलिए या फिर इसको न्यूक्लियोफाइल बोलिए। हाँ न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। दो काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। यस सर। ऑप्शन ए दिया रहेगा बेस, बी दिया रहेगा न्यूक्लियोफाइल और सी दिया रहेगा बोथ। और एक यही काम करेगा, अगर बेस है बेस, हाँ। मीडियम से क्या खींचेगा? पॉजिटिव। गलत बात, H पॉजिटिव। हाँ सिर्फ पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो यह पॉजिटिव, लेकिन किस तरह का पॉजिटिव बताना पड़ेगा ना। H पॉजिटिव। अगर बेस है तो H प्लस को खींच लेगा। हाँ। तुरंत इक्विलिब्रियम को याद करेंगे। यस सर। अरे भाई H प्लस डोनर, H प्लस एक्सेप्टर। यस सर। अगर कहीं बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट याद करिए। हाँ इलेक्ट्रोमेरिक। यानी जिधर शिफ्ट करेंगे उससे दूर जाएगा ना। हाँ माइनस ई हो जाएगा। Yes. तो जब बॉन्ड बनाएगा तो न्यूक्लियोफाइल, हाँ और जब खींच लेगा तो बेस। ये समझ गया आप? यस सर। तो इसको ऐसे लिख लें कि R माइनस Mgx ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यस सर। अब हम आपको मीडियम दे रहे हैं, बताइएगा कि क्या है प्रोडक्ट। वीडियो हम ले लेते हैं पहले। देखो ये सवाल जितने लिख रहे ना, आपको ध्यान से फिर से देख लेना। लास्ट में चल के बहुत तगड़ा वो उल्लू बनाएगा सवाल में आपको। तो पढ़ाना अभी को है ना, लास्ट में देख लीजिएगा कि आपको ऐसा पढ़ाएगा कि मौका भी नहीं देगा समझने का कि आप ये समझ पा रहे कि नहीं। ये ध्यान से देख लीजिए। ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, ये 3 डिग्री का अल्कोहल है। बेस है, किसी क्या चाहिए? H प्लस। तो सबके पास है कि नहीं है? देख लीजिए ध्यान से। यहाँ बाउंस कर जाएंगे तो सवाल आपके सामने आएगा, तो आपको ये दिखाई देगा। डिफरेंस क्या करेगा वो बता दें आपको। इसको उठा के यहाँ फेंक देगा, नहीं समझ रहे? इसको उठा के यहाँ फेंक देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे यार जैसे देखो ये यहाँ पे ना R माइनस, H प्लस खींच रहा है कि नहीं? इसको अगर यहाँ फेंक दो, इसको यहाँ फेंकेंगे तो क्या होगा? यार बस फिर वहां से खींच लेगा। अरे ऐसे देखो ना यार, वहां से जैसे RMgX प्लस H2 है, ऐसे देखो हम क्या बोलना चाहते हैं। तो ये R माइनस यहाँ से बनेगा और यहाँ से H प्लस को खींच लेगा कि नहीं? यहाँ से खींच लेगा। अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए H2O प्लस RMgX, क्या गलत हो गया रिएक्शन? गलत नहीं है, ये R माइनस है, यहाँ से H प्लस खींच लेगा। यही बताने की कोशिश करें कि आप आगे चल करके हो सकता है कि इसको उधर भेज दे, उसको कहां भेज दे। अरे देख नहीं रहा, इससे कोई इफेक्ट क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अगर आप देखो कि अदला बदल देख के कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यस सर। आप अगर देख के कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? गलत। अरे देखो ध्यान से। हाँ। अगर ये समझ रहे हो कि ऐसे ऐसे भी तो बात क्या दो, बात वही है। इतना याद रहेगा हमसे तो। यस सर।
ये R3 लिखा है, R3OH। यस सर। और लिख लो आप C4H9OH। देखो सतनी एच है कि नहीं? है। बोलो भाई। है। तो समझ पा रहे अगर एच है तो क्या करेगा? यस सर। अब आपसे कहा कहते हैं कि अगर आपको ये पता करना हो, याद करिए क्या चीज? एसिडिक। तो सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाँ एसिडिक हाइड्रोजन। याद करिए। यस सर। या तो सल्फर से जुड़ा होना चाहिए यस। या ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन से। वो सल्फर फ्लोरीन में तो होता ही है मॉडल हाँ। और एक हमने आपसे कहा था कि अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है तो ये भी आपका एसिडिक एच है। यस सर। अरे भाई इतना बात याद आ रहा है? हाँ याद आ ये बात यहाँ अप्लाई कर भैया सर। यस सर। लगाओ फटाफट R माइनस पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो। हाँ यहाँ लगाएंगे तो RD, यहाँ पर भी RH, R2H, R3H, C4H9H। ये R माइनस इसको भी खींचेगा सिर्फ हाइड्रोजन को। हाँ देख लीजिए फिर से, यस सर। यहां से तो इसको भी खींचेगा। यस सर। अभी ये भी लिख रहे हैं, क्या बचेगा वो भी लिखेंगे भी भाई ये बात। यस सर। अभी बस ये देखिए कि सब जगह हाइड्रोजन है ना कम से कम। हाँ है सब जगह है। अब देखिए ये Mg+X है ना, हाँ जो बचेगा पॉजिटिव वाला पार्ट उधर से जब वो वाला इससे जुड़ जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट। हाँ नेगेटिव वाला। जैसे यहां से अगर देखिए आप इस सवाल को तो ये H+OH- होगा कि नहीं? एक सवाल H+OH-। यस सर। तो ये R- इसी ने H+ को खींचा हुआ है, यस सर। तो इससे OH बचा होगा कि नहीं? हाँ बचा है। तो यहीं इसको लिख सकते हैं MgX। OH। बोलिए। यस सर। तो ऐसी सब जगह लिख लें MgX OD। यस सर। तो तीसरे में OR लिख लें, हाँ OR। फिर OR2 लिख लें, फिर OR3। अरे एक बार में चेंज होता रहेगा कि डिफरेंस होगा। नहीं ये चेंज होगा। फिर वापस आ जाइए, फिर इसके लिखिए MgX OD वाले लिख लें, हाँ OC4H9। यस सर। फिर ये लिख लें हाँ O5। O5। फिर ये लिख लें क्या है कैसे? यस सर। रिंग। बोलिए। हाँ इसमें भी फिर ये भी लिख सकते, तीसरा पॉइंट यहाँ पे MgX C∼CH यस सर। या फिर NH2, एक एच तो खींच लिया ना, यस सर। या फिर NH हाँ R में इसके पास है, R लगा लीजिएगा। यस सर। अब फिर हो जाएगा RN जो भी है, मतलब इस तरह से। यस सर। नहीं समझ पा रहे समझ हैं? रहे हैं। नोट कर लीजिए। अब यहाँ कार्बन बदल सकते हैं ना, यहाँ कार्बन बदल सकते हैं। एक NCERT यही कार्बन चेंज कर देगा। हाँ नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं। मिथाइल इस तरह दे देगा। हाँ नोट कर लीजिए इस तरह से। तो